देख सकते हैं। वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैं अपना फ्रिज क्लीन कर रही थी और जो स्पेस एरिया था वो स्पेस एरिया में मैंने कूलर फिट कर दिया। और ये आइडिया मेरे हस्बैंड ने दिया था कि यहाँ पे जो सामान फैला रहता है वो सामान तुम यहाँ पे सेट कर सकते हो और तुम्हें स्पेस एरिया भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे पूरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताऊँगी, काफ़ी लोगों ने मुझे कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मेरी 3-4 महीने से कोई सैलरी नहीं बनी। सैलरी से मैं अपने फादर की कुछ हेल्प कर सकती थी, लेकिन आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप अपने फादर को अपने घर पे रख लो। आप अपने फादर को अगर घर पे रखोगे तो आप दामाद और बेटी का फ़र्ज़ होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, थोड़ा बहुत लोड नहीं है। अगर मैं उनको और थोड़ा लोड दे दूँगी तो शायद वो परेशान हो जाएंगे, वो मुझे बताएंगे भी नहीं। और मेरे फादर के आने से उनका लोड बढ़ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, आप जो जानते हो कि शहर में रहना, खाना पीना सब कुछ महंगा है। अब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी फैमिली कितनी बड़ी है। मेरी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड के ऊपर है। अब मेरे हस्बैंड वो सारी जिम्मेदारी क्या छोड़ दें क्या? आप लोग खुद कमेंट करते हो ना, तो कमेंट करने से पहले खुद सोचो कि मैं अगर यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट कर रही हूँ कि मेरे 3 मंथ से सैलरी नहीं बनी है, आप लोगों के कहने से पहले क्या मैंने नहीं सोचा होगा? लेकिन मुझे भी सारी चीज़ों का ख्याल है, मैं सारी चीज़ें सोचती हूँ, समझती हूँ। मेरे हस्बैंड जितना इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं शायद कोई नहीं कर सकता। उनकी जगह कोई और बंदा होता तो हार मान चुका होता। वो बंदा स्ट्रगल भी करता है, वो अपनी कभी परेशानी नहीं बताता है, भले ही उसके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन कभी ये नहीं बोलता कि मेरे हाथ में पैसे नहीं है। जिसको जितनी ज़रूरत होती है वो सबकी ज़रूरतें पूरी करता है, सिर्फ अपनी ज़रूरत को ख़त्म करके। तो आप लोग जो बोलते हो ना कि तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, ये मेरे दिमाग में भी सारी चीज़ें थी। मैं अपने पति पे या मैं अपने घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहती, और सबसे पहले उनकी ज़िम्मेदारी उनके माँ बाप के लिए बनती है। मेरे हस्बैंड की ज़िम्मेदारी उनके माँ बाप के लिए बनती है। इस टाइम आप लोगों को शायद नहीं पता है, शायद हमारे जो कंडीशन चल रही है वो हम नहीं शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत सब कुछ करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करते, इनफैक्ट मेरे से भी शेयर नहीं करते हैं। तो जो आप लोग बोलते हो ना, ये चीज़ मेरे हस्बैंड ने भी बोला था कि तुम यूट्यूब चैनल छोड़ दो, मैं तुम्हारे फादर की हेल्प करूँगा। लेकिन मुझे अपने पति पे बोझ नहीं बनना, या मेरे फादर उनके ऊपर बोझ बने, या कल को कोई अगला पर्सन ये बोले कि अरे तुम उनके लिए कर रहे हो, हमारे लिए नहीं कर रहे हो। तो मैं वो चीज़ें नहीं सुनना चाहती अपने फादर के लिए। और ये मैं लास्ट वीडियो बना रही हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आए तो ठीक है, नहीं आ रहा समझ में तो कोई बात नहीं। एक और कमेंट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप अपने पालतू कुत्ते के लिए इतना कर रही हो, इतना तो आप अपने फादर के लिए भी कर सकती थी। कुत्ता पालना ज़रूरी नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुत्ता मैंने इसलिए पाला है कि उसमें मैं अपनी संतान देखती हूँ। एक तरीके से मेरी संतान तो है नहीं है, तो इसलिए मैं एक बच्चे के रूप में उसको पाले हूँ। उसमें शायद किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, शायद मेरी फैमिली को भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कुत्ते और फादर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक बेटी का बाप उसके घर में रहने लगे आके तो क्या इज्जत रह जाएगी? समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ठीक है? इतने समझदार तो आप लोग होंगे कि एक बेटी का बाप अगर अपनी बेटी के घर में रहेगा आके तो क्या इज्जत रह जाएगी? मैं नहीं चाहती कि कभी भी मेरे पति घर जमाई बने या मेरे फादर मेरे यहाँ पे आके रहें इन सब चीज़ों में। आप लोगों को अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो माफ़ कीजिए। लेकिन मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट की थी उसमें मैंने आप लोगों को इसलिए शो किया कि मेरी 2-3 महीने से कोई सैलरी नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स को लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा कमा रही है, ये तो बहुत आगे जा रही है, इसका तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती है। हाँ, मैं अपने हस्बैंड से डिमांड नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले बहुत डिमांड करती थी। स्टार्टिंग में जब शादी हुई थी तब मैं डिमांड करती थी, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना चीज़ें हैंडल कर रहे हैं एक साथ। और मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड की, जो मैं एक आदत जानती हूँ कि वो अपनी परेशानी कभी किसी से शेयर नहीं करते हैं। इनफैक्ट ना वो अपनी फैमिली से शेयर करते हैं, ना किसी और से शेयर करते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कल को भाई मैं उनको ओवरलोड दूँ और वो परेशानी शेयर भी ना करें और आगे वो टेंशन लेते रहे। तो इसलिए मैं उन पे कोई भी लोड नहीं डालती हूँ। और आप लोग बोलते हो ना, बहुत सारी चीज़ें बोलने से पहले यार 1000 बार सोचा करो कि यार
कि आप क्या कमेंट कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बोल रही हूँ कि मेरा वीडियो ही आप लोगों को सिर्फ शेयर करना है, शेयर करने में किसी का कुछ नहीं जाता। हम पता नहीं कितने व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं। अगर आप मेरे वीडियो का एक लिंक आप अपनी उसमें कम्युनिटी पे आप अगर कहीं पे शेयर करते हैं, व्हाट्सअप लिंक कहीं पे अपने फ्रेंड सर्कल्स या अपने ऑफिस डिपार्टमेंट में शेयर करते हैं, तो उससे मेरी बहुत हेल्प हो रही है, उससे ही मुझे काफ़ी मिल जा रहा है। और मुझे पैसों की ज़रूरत ऐसा भीख टाइप की नहीं चाहिए कि आप लोग बोल रहे थे ना, किसी का एक और कमेंट आया था $100 अगर आपको हम दे दें तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मुझे यही भीख चाहिए होगी तो शायद मैं अपने हस्बैंड से बोल दूँगी कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपके पैसे कुछ टाइम बाद दे दूँगी, लेकिन वो चाहिए नहीं ना मुझे। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो यार। मैं इज्जत से रहना चाहती हूँ अपने ससुराल में। जो इज्जत दूसरी लड़कियों को मिलती है वो इज्जत मुझे भी चाहिए, वो सम्मान मुझे भी चाहिए, वो प्यार मुझे भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, शायद मैं इनके घर में सबसे ज़्यादा गरीब घर की हूँ और इस चीज़ का कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ होता है, ठीक है। आप लोग बोलते हो ना कि अरे तुम बहुत अमीर घर में आ गई हो, तो सही बात है, मैं शायद नहीं डिज़र्व करती थी इतनी अमीर घर में आने के लिए, लेकिन अमीर घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जितने अमीर होते हैं उतने खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग जो बोलते हो ना कि अरे अमीर घर का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छा रहना, अच्छा खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन हाँ, आप सबको पता है कि मैं रेंट पे रह रही हूँ, रेंट का 25 से 30 हज़ार मेरे हस्बैंड भर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का खर्चा होता है, जितनी उनकी सैलरी नहीं उससे ज़्यादा घर के खर्चे, डेली रूटीन यानी डेली अगर आप देखेंगे तो सब्जी, दूध, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। और आई होप आप लोग मेरी बात समझेंगे, क्योंकि आप लोग भी परिवार में रहते हैं, परिवार की सारी चीज़ें सब समझते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी मेरा फ्रिज कितना क्लीन लग रहा है, और आपको दिखाती हूँ खोल के। तो यहाँ पे पूरा सामान सेट करने के बाद मेरा फ्रिज अभी ऐसा लग रहा है। तो फाइनली मेरा फ्रिज सेट हो गया है और सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं, और जो वेजेस वगैरह मैंने ऊपर रखी थी बाद में मैंने नीचे रख दी थी कि आप लोग